तो राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपका स्वागत है ज्योति पाठक ऑफिशियल में। तो आप देख रहे हैं कि आज सुबह की मेरी जो स्टार्टिंग हुई है वो हुई है मेरे किचन से, क्योंकि आज मुझे किसी के यहाँ भेजना था खाना। तो फटाफट मैंने नहाया धोया और मैंने सोचा पहले मैं लग जाती हूँ किचन में, फिर घर की करूँगी सफाई। तो आज मैं फटाफट आ गई थी किचन में, किचन को पूरा क्लीन कर लिया था। इसके बाद पूजा वगैरह मैंने बोला दाल चढ़ा देती हूँ, इसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो फटाफट मैंने यहाँ पे लगाने लगी थी दाल, क्योंकि दाल लगने में ही दाल होने में ही टाइम हो जाता है। तो मैंने सोचा फटाफट दाल लगा देती हूँ और आटा लगा के रख देती हूँ। किसी भी हस्बैंड आ गए थे कुछ पूछने के लिए, तो मैं उनको बताने लगी थी। तो बस यहाँ पे मैं दाल लगा दी थी, क्योंकि आज मुझे टाइम से भिजवाना था खाना, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है तो उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। तो आज पितृ मोक्ष अमावस्या है, तो वो अमावस्या के दिन हुए थे, तो आज उनका पितृ मिलौनी थी। तो उनके जो मम्मी पापा आए थे तो उनको खाना नहीं खाना था आज घर पे। तो उसने मुझसे बोला कि तुम बना के भेज सकती हो, तो मैंने बोला हाँ मैं भेज दूँगी। तो बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है, हम दोनों का बहुत ही अच्छा है। हम लोग की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, आना जाना इतना घर पे नहीं होता, पर कॉल पे भी बात हो जाती है, कभी 2 दिन में, कभी 4 दिन में। पर ये है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा ही खड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो भी मेरे लिए बहुत कुछ करती है और मैं भी उसके लिए, जैसा बनता है हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं कभी भी। तो बस फ्रेंडशिप का मतलब यही होता है कि कभी भी अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो खड़े रहो। तो वो अकेले होने के बाद भी वो इतना दम रखती है कि वो हमेशा ये बोलती है कि मैं साथ में हूँ तेरे, जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तू बताना। जहाँ तक कि भी हमारे मकान जो लिया हुआ था, इंसान दे या नहीं दे, ये बात वो नहीं होती। बात ये होती है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए क्या कर रहा है, उस समय क्या बोल रहा, तो वो हमारे लिए काफ़ी हो जाता है। तो वो उसने हालाँकि ये बोल के रखा था कि जब भी तेरे को कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तुम लोग मकान वगैरह ले रहे हो तो मुझे बताना, अगर जितना हो सकेगा मैं हेल्प कर दूँगी। तो बस इतना बोलना ही इंसान के लिए काफ़ी हो जाता है। तो वो जब कुछ बोलती है तो मैं तत्पर रहती हूँ कि हाँ, जो मेरे से हो सकता है तो वो मैं उसके लिए कर सकूँ। तो बस ऐसे ही हमारी ये फ्रेंडशिप कभी आएगी तो मैं आपको ज़रूर मिलाऊंगी उससे। और इसके बाद बस यहाँ पे मेरी दाल हो गई थी और यहाँ पे मैंने आटा भी लगा दिया था, मेरी पूजा वगैरह हो गई थी। मैंने सोचा लौकी करके, लौकी से की सब्ज़ी बघार के और फिर इसके बाद मैं चली जाऊँगी ऊपर तुलसी जी की पूजा करने के लिए। तो फटाफट मैं यहाँ लौकी बघारने लगी थी। उसने बोला था कि सब्ज़ी, रोटी, पूड़ी, सब्ज़ी कुछ भी दे देना, पर मुझे लगा कि मैं सारा खाना, दाल चावल सब्ज़ी रोटी जो भी बना रही हूँ तो वो मैं भिजवा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ बघार रही थी दाल और दूसरी तरफ मैं लगा रही थी लौकी। कुकर में ही मैंने बना दी थी सब्ज़ी। तो फटाफट मैं यहाँ पे करने लगी थी सब्ज़ी बघार के। मैंने सोचा दाल भी फ्राई हो जाएगी, मैं रख के चली जाऊँगी और सब्ज़ी जब तक होगी जब तक मैं ऊपर से पूजा करके आ जाऊँगी, क्योंकि घर में सुबह-सुबह फिर पूजा पाठ का भी टाइम रहता था। तो आज मैंने क्लीनिंग नहीं कर पाई थी, क्योंकि क्लीनिंग करते रहो तो बहुत टाइम हो जाता है। और अगर किसी ने टाइम पे बोल दिया है तो मेरी तो फितरत ये है कि अगर उसने 12 बजे बोला है तो मेरा ये है कि मैं 11:30 बजे बना के कोई भी चीज़ कर दूँ, क्योंकि किसी ने टाइम दिया है और उसके बाद अपन करो तो कोई मतलब नहीं। और टाइम के पहले मेरी आदत ऐसी ही है और मेरे हस्बैंड की भी आदत है कि फ़िक्स टाइम, अगर किसी ने 11 बोला है तो 11 पे काम होना है। तो मेरी भी वैसे ही आदत हो गई है टाइम टू टाइम, क्योंकि आज 10 साल उनके साथ, 11 साल रहते हुए हो गए, तो कुछ तो आदत लग ही जाएगी। तो मेरी आदत भी वैसे ही हो गई फ़िक्स टाइम की, क्योंकि वो टाइम के बहुत ही पाबंद है। अगर उनने किसी को दिया है तो भी वो टाइम से जाएँगे, और अगर किसी ने उनको दिया है तो अगर वो टाइम से नहीं आया तो भी उनका पारा गर्म हो जाता है। तो बस वो है बहुत ज़्यादा टाइम के पाबंद, इसलिए मैं भी हो गई हूँ टाइम की पाबंद, क्योंकि टाइम उनको टाइम टू टाइम हर चीज़ ही पसंद आती है। तो यहाँ पे मेरी दाल और सब्ज़ी लग गई थी फटाफट। तो मैंने सोचा कि अब मैं जाके कर देती हूँ तुलसी जी की पूजा। तो मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा सुबह-सुबह नीचे की मैंने कर ली थी। इसके बाद मैंने सब्ज़ी लगाई और मैंने सोचा ऊपर जाके मैं पूजा कर देती हूँ तुलसी जी की। और यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करके। तो फटाफट यहाँ लौकी रेडी हो गई थी मेरी, दाल भी बन गई थी, पापड़ फ्राई करना था मुझे और आटा लगा के रखा हुआ था। तो एक तरफ लगा दिए थे मैंने चावल, क्योंकि मैंने सोचा फटाफट चावल भी हो जाएँगे। और
इसके बाद मैं यहाँ पे तेल डालने लगी थी कढ़ाई में, क्योंकि मुझे पूड़ी और पापड़ सेकने थे। तो यहाँ पे मैं फटाफट यहाँ पे मैंने कपड़ा रखा, क्योंकि मैं बिना कपड़े की पूड़ी नहीं बेलती। मुझे आदत बन गई कि चौके के नीचे कपड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी फटाफट पापड़ फ्राई, क्योंकि अगर आप किसी को खाना दे रहे हैं तो आप खाना उसको अपने पूरे मन से देना चाहिए। कभी भी बेमन से किसी की दी हुई चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर हम किसी को दे रहे हैं तो बहुत अच्छे से हर चीज़ दें। और हमारी फैमिली, यानी जो मेरे मायके पक्ष की फैमिली थी, जो मेरी बुआ वगैरह थी, मेरी जो बहन वगैरह हैं, तो हम लोगों का ये है कि अगर हम किसी को खिलाते भी हैं या किसी को कुछ देते भी हैं, तो अगर आप हमारी थाली को देख लेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ, हमारी थाली में हर चीज़ होना चाहिए। अगर आप किसी को भी दे रहे हैं तो ये हमारी फैमिली में हम लोगों का नेचर ही। और हमारी बुआ जो हैं, छोटी वाली बुआ हैं, वो तो बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो उनका भी थोड़ा-थोड़ा नेचर हम लोगों से मैच करता है, क्योंकि हम लोग भी ऐसा ही काम करते थे। और हमारे पापा जो थे ना, अगर कोई आ जाता था घर पे तो वो खुद भूखे रह सकते थे, पर सामने वाले का पेट भरना चाहिए, उनका ये था कि खुद अपना दे देंगे। पर उनका कहना है कि पहले सामने वाला आया है तो पहले वो खाएगा, उसका पेट भरना चाहिए फिर हमारा। तो उनकी भी ऐसी आदत थी, तो हम लोगों की भी ऐसी आदत है। और यहाँ अंशिका मेरे को कर रही थी परेशान बहुत ज़्यादा। उसकी थी छुट्टी, तो वो मेरे को कर रही थी बहुत परेशान। तो मैंने बोला, अंशिका एक गिलास पानी दो। वो इधर पानी उधर पानी गिरा रही है। बच्चों की जब छुट्टी रहती है तो कोई भी नया काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं फटाफट यहाँ सेकने लगी थी पूरी। तो वो बार बार आके मुझे कुछ ना कुछ मम्मी ऐसा वैसा कुछ बात करते जा रही थी। तो अपन और कुछ ना कुछ शैतानी करते हैं बच्चे, तो अपन को टाइम टू टाइम काम करना है। तो कभी कभी गुस्सा भी आने लगती है कि अभी बाद में बात करते हैं, पर वो कहीं पानी गिरा रही, कहीं कुछ कर रही। तो इसलिए मैं उसको बोली थी इधर से जाओ। तो बस वो चली गई। इसके बाद मैं सेकने लगी थी यहाँ पे पूड़ी। तो फटाफट पूड़ी सेक के फिर मैं लगा दूँगी लंच, ओ टिफ़िन बॉक्स में दे दूँगी। अगर उसके यहाँ से कोई आता है तो ठीक है, नहीं मैं अपने हस्बैंड को और बेटी को भेज दूँगी। तो अंशिका हस्बैंड बाहर ही रहेंगे, और वो अंशिका 5 मिनट में जाके उनके यहाँ दे के अंदर आ जाएगी। तो फटाफट ये हो गया था मेरा सारा खाना रेडी। और यहाँ पे भैया की चल रही थी टाइल्स का काम, क्योंकि थोड़ा काम सोचते हैं कि आज हो जाएगा, पर वो काम इतना निकल जाता है कि हमें काम आगे कराना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी। टिफ़िन पैक करने के लिए, क्योंकि उसका कॉल आ गया था कि यार कोई नहीं है तो तू ही भिजवा दे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला, तो काम भी चल रहा था, पर उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग जाके दे आते। तो अंशिका उनके साथ में चली गई थी। पास में ही घर है, यानी 2-3 किलोमीटर ही दूर होगा। तो उन्होंने बोला मैं दे आता हूँ जाके अंशिका के साथ। तो अंशिका उसके घर में जाके दे आई थी। और फिर इसके बाद बस मैंने सारा खाना पैक कर दिया था। अंशिका बोल रही थी गिरेगा तो नहीं, हस्बैंड जी ने भी बोला कि इतना हो जाएगा लोग को। मैंने ली हाँ, उसने जितना बोला था मैंने कर दिया था। फिर यहाँ पे जो भैया काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि उनको भी सेवइयाँ की खीर दे देती हूँ। तो बस मैं लगाने लगी थी उनके लिए खीर, क्योंकि वो भी बाहर काम कर रहे थे। तो मैंने सोचा जाके मैं उनको दे देती। तो यहाँ पे मैं अपनी लगा ली सेवइयों की खीर। और फिर अंशिका बोल रही थी मम्मी आप कैसे लग रहे हो, आप बहुत परेशान टाइप की। तो सुबह से क्या हुआ था कि काम करते करते ही बहुत हालत ख़राब हो गई थी। और रात में ही क्या हुआ था कि लेट आए, तो अगर हम कहीं जाते हैं तो दूसरे दिन वैसे ही हिम्मत हमारी बिल्कुल नहीं पड़ती। तो आज थोड़ा-सी तबीयत ठीक सी नहीं लग रही थी, यानी लेज़ीपन सा लग रहा था। पर फिर भी मैंने यहाँ पे सारा काम किया, और उसके बाद मैं बर्तन वॉश करने लगी। इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, क्योंकि बाहर हमको काम भी थोड़ा-सा चलता रहता है तो मन उसमें लग जाता है, वहाँ जाके देख नहीं लगती। तो आज बहुत लेट हो गया था। तो यहाँ जो कल के कपड़े हुए बैग वगैरह फैले हुए थे बेड पे, तो वो सारे फैले हुए थे। आज सुबह मैंने कोई भी क्लीनिंग डस्टिंग नहीं करी थी। आज सबसे पहले मैंने बोला किचन साफ़ करके पूजा करके और खाना बनाने लग गई थी। इसके बाद मैंने बोला कि सारा काम आराम से करूँगी। तो बस यहाँ कपड़ों का इतना भंडार था ना कि कपड़े देख के ही हालत ख़राब हो जाती है कि हम बोलते हैं हमारे पास कपड़े नहीं हैं, और कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमको बनाने में ही दिक्कत हो जाती है। तो वो कपड़े भी रात में आके वैसे ही जो चेंज किए थे वो वैसे ही बेड पे फेंक दिए थे, मैंने भी बेटी ने भी, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत लग ही नहीं रही थी कि अब कुछ हम करें। तो बस मैं यहाँ पे सारे कपड़ों को बनाने लगी थी। और मैंने बोला था कि बेडशीट वगैरह साफ़ करके, क्योंकि अकेले काम करते करते भी कभी कभी इच्छा नहीं होती कि हम सुबह से लगे रहते हैं, फिर हिम्मत भी ख़त्म हो जाती है। और कभी कभी बॉडी तो कभी कभी थक ही जाती काम करते करते। और अभी इस समय शिफ्टिंग के कारण बहुत ही मुश्किल हो गई थी। काम डेली इतना ज़्यादा काम हो जा रहा था कि इंसान काम पूरा ही नहीं हो पा रहा है, और कुछ नया काम आ जाता है
तो बस यहाँ पे कपड़ों का तो क्या है कि हर रूम में मेरे कपड़े फैले हुए हैं। हॉल में अलग फैले हुए थे, अंदर वाले रूम में अलग फैले हुए थे। तो इतने में अंशिका आ गई थी। अंशिका बोली मम्मी मुझे गरबा करना है, जाना है ऊपर। उसके पापा ने बोला कि गरबा जाओगी? तो बस वो यहाँ आके यहाँ पे फरियाद मेरे से लगाने लगी थी कि मम्मी मेरे को गरबा जाना है, गरबा जाना है। तो मैंने अंशिका इस बार नहीं जाएंगे, रजिस्ट्रेशन हो गया, नेक्स्ट टाइम चली जाना। बोली नहीं हो जाता है, मैं जाऊंगी जाऊंगी। बस वो यहीं पे, अब उसको एक बात बोल दी पापा ने, तो वो यहाँ आके मुझसे अब बस पापा को बुलाओ, पापा से पूछो। तो मैंने बोला कि इस बार नहीं जाएंगे, क्योंकि इस बार काम भी चल रहा है, तो मुझे आना जाना भी साथ में उसके पड़ेगा। तो मैंने बोली इतना टाइम नहीं रहेगा, थक जाओ तो फिर नहीं हो पाता है कोई भी चीज़। तो वो ज़बरदस्ती पीछे लगी थी, नहीं मैं जाऊँगी जाऊँगी। तो मैंने फिर उसको, ली जाओ पापा से बात करो, पापा ने बोला। तो फिर मैं यहाँ पे करने लगी थी बेडशीट साफ़। तो आप सोचेंगे कि मेरी बेडशीट वो ही चल रही है, मैं चेंज नहीं करी। तो मेरा चेंज ना करने का कारण सबसे बड़ा ये था कि अभी चल रहा है घर में काम, अगर मैं दूसरी नई बेडशीट भी बिछाऊंगी तो वो आके गंदी ही हो जाएगी, क्योंकि टाइल्स वगैरह लग रहे हैं, पेंट वगैरह हो रहा, पूरा घर ही वैसे गंदा हो जाता है। इसलिए मैं अभी चेंज नहीं कर रही हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा अच्छा से सफाई हो जाए, इसके बाद फिर मैं चेंज करूँगी। यहाँ मैं बहुत थक चुकी थी और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे मुँह हाथ धो के, और इसके बाद मैं करने लगी थी यहाँ पे, मैंने सोचा थोड़ा सा क्रीम लगा लेती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश लगेगा मुँह हाथ धोने में, क्योंकि हिम्मत अजीब सा लग रहा था, हिम्मत वैसे ही नहीं लग रही थी, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। फिर मैंने यहाँ पे फटाक से क्रीम लगाया, बिंदी लगाई, और इसके बाद मुझे लगी थी बहुत तेज़ी से प्यास, तो मैं फटाफट चली गई थी पानी पीने के लिए। अब मैं यहाँ पे पानी पीने लगी थी। ये है बिस्किट का डिब्बा। तो ये बिस्किट और नमकीन का डिब्बा हमारे यहाँ चारों तरफ ही घूमता रहता है, हर रूम में घूमेगा। और बस मैं आ गई थी थोड़ा सा यहाँ रेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत थक चुकी थी मैं। और फिर शाम का समय था, बस शाम को फिर काम में लगी थी, जो कपड़े आए हुए थे वो मैं उठाने लगी और अंशिका को पढ़ाने लगी। तो बस मेरा छोटा सा ब्लॉग यही था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़। ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, प्यार देते रहिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं आपके साथ लेके आऊँगी। और बस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और अच्छा अच्छा कुछ आपके लिए लेके आऊँ, नए नए टिप्स लेके आऊँ। तो बाय बाय, राधे राधे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बस ये ब्लॉग मेरा यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। बाय बाय।